हेलो गाइस, वेलकम टू मैथमुहा में आप सभी का स्वागत है। दिस इज राहुल सर और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 5B। दोस्तों, यह डॉक्टर मनोहर प्रकाशन की नई बुक है। इस वीडियो में हम सबसे पहले इसके कुछ परिचय के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम प्रश्नावली को हल करना शुरू करेंगे। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, समांतर श्रेणी का व्यापक पद, ये क्या होता है? यह हमने आपको प्रश्नावली 5A के परिचय में भी बताया है। ठीक है, देखिए, अगर हम मान लेते हैं कि माना किसी एपी का यानी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है, ठीक है, तथा सार्वंतर डी है, ठीक है, ये मान लेते हैं हम। तब इसकी श्रेणी क्या बनेगी? तब श्रेणी, देखिए, इसकी डिफिनीशन में हमने बताया था आपको कि श्रेणी जो बनती है, इसके पद जो मिलते हैं वो इसके पूर्व पद में कोई नियत संख्या जोड़ने पर मिलते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? सर्वांतर कहते हैं। तो मान लीजिए इसमें पहला पद हमें ए दे दिया, तो दूसरा पद अगर हमें पता करना है तो इसमें क्या करना पड़ेगा? डी को जोड़ना पड़ेगा, तो दूसरा पद हो जाएगा ए प्लस डी। इसी तरह तीसरा पद हमें पता करना है तो क्या करना पड़ेगा? इसमें डी जोड़ना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा ए प्लस 2d। फिर चौथा पद क्या हो जाएगा हमारा? ए प्लस 3d हो जाएगा। पांचवा पद क्या हो जाएगा हमारा? ए प्लस 4d हो जाएगा। ऐसे ही ये चलता चला जाएगा, ठीक है ना। देखिएगा, यहाँ पे ए क्या है हमारा? ये जो है पहला पद है, और ए प्लस डी क्या है? ये हमारा दूसरा पद है, यानी A2। ये क्या है? ए प्लस 2d। यहाँ पे ये तीसरा पद है, और ये हमारा चौथा पद है, यानी A4, और ये हमारा पांचवा पद है, ठीक है। यहाँ पे नोटिस कीजिएगा एक चीज़ कि दूसरे पद में, ठीक है ना, दूसरे पद में डी का गुणांक क्या है? 1 है। देखिएगा, ये दूसरा पद है, इसमें डी का गुणांक यानी डी में किससे गुणा हुआ है? कोई संख्या नहीं है, तो 1 है, ठीक है। इसी तरह तीसरे पद में डी का गुणांक क्या है? देखिए, ये तीसरा पद है, तीसरे पद में डी का गुणांक 2 है, ठीक है। इसी तरह चौथे पद में क्या है? चौथे पद में डी का गुणांक, देखिएगा, ये A4 हमारा क्या है? चौथा पद है, इसमें डी का गुणांक यानी डी में किससे गुणा हुआ है? तो 3 से, यानी 3 है, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि हम डी का गुणांक जो है, जितना भी पद ले रहे हैं हम, जैसे दूसरा पद हमने लिया तो इसमें इससे 1 कम मिला, यानी 1 मिला। तीसरा पद हमने लिया तो इससे 1 कम मिला, यानी 2 मिला। चौथा पद हमने लिया तो इससे 1 कम मिला, यानी 3 मिला, ठीक है। यहाँ पे देखिए, तीसरा पद है तो इसमें डी का गुणांक क्या है? 2 है। चौथा पद है तो इसमें डी का गुणांक 3 है, इससे 1 कम है। पांचवा पद है तो इसमें डी का गुणांक कितना है? 4 है, यानी 1 कम है, ठीक है। तब अगर हम इसमें यनवा पद लिखें, यनवा पद, तो यनवा पद क्या हो जाएगा हमारा? इसमें भी डी का गुणांक क्या होगा? n में से 1 कम होगा, ठीक है। तो लिखेंगे इसका a प्लस, ये तो रहेगा, a में जोड़ा ही जाएगा, और d का गुणांक जो होगा वो क्या होगा? n में से 1 कम होगा, यानी n-1d हो जाएगा ये nवा पद हमारा, ठीक है। nवा पद को हम an से भी दर्शा सकते हैं, an बराबर a प्लस n-1d, ठीक है। या आप इसको l से भी दर्शा सकते हैं। l मतलब क्या? अंतिम पद, ठीक है। l हमारा क्या है? अंतिम पद। अंतिम पद अगर पता करना हो तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? a प्लस n-1d का, ठीक है। अब कुछ और भी फॉर्मूले हैं, उसको हम लिखवा देते हैं, ये आपको याद करने हैं, ठीक है। देखिए, प्रारंभ से अगर आरवां पद हम कह दें निकालने के लिए, प्रारंभ से आरवां पद, तो उसका जो फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस r-1d। इसमें d का गुणांक देख रहे हैं कि r में से क्या है? 1 कम है, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अब अंत से अगर आरवां पद कह दें, अंत से आरवां पद,
तो अंत से ज्ञात करने के लिए कह रहा है, अगर अंतिम पद l है तो ये हो जाता है l माइनस r माइनस 1d, यहाँ पे माइनस हो जाता है। ये आपको फॉर्मूला याद करना है, ठीक है। अब चलिए प्रश्नावली को हम हल करना शुरू करते हैं। देखिएगा, प्रश्न संख्या 1 है, प्रत्येक अनुक्रम के 5 पद लिखिए तथा संगत श्रेणी ज्ञात कीजिए। इसमें A, B, C 3 प्रश्न दिए हैं, इन्हें हमें हल करना है। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। देखिएगा, प्रश्न संख्या 1 का A है, यहाँ पे A1 बराबर दिया है 3, A1 मतलब पहला पद, और AN बराबर दिया है 3A n-1 + 2। AN का मतलब होता है nवां पद, जिसे हम व्यापक पद भी कहते हैं। और यहाँ बोला है सभी n 1 से बड़े या बराबर होने चाहिए, इसके लिए कथन दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, हमें इस प्रश्न में करना क्या है, अनुक्रम के 5 पद लिखने हैं तथा इसके संगत श्रेणी ज्ञात करनी है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले व्यापक पद को लिखेंगे। तो व्यापक पद क्या दिया है, an बराबर 3A n-1 + 2, ठीक है ना। अब हम अनुक्रम के 5 पद ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे कि n का मान जो है बारी बारी से 1 से 5 तक रखते चले जाएंगे और हमें पहले से 5वें पद मिलते चले जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे n बराबर सबसे पहले क्या करेंगे, 1 रखेंगे, n बराबर 1 रखने पर, ठीक है। यहाँ देखिए, a है तो a और n है ना, तो n की जगह आप 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a1, और a1 का मान तो हमें पहले से ही दे दिया है कितना, 3, तो यहाँ पे 3 रख लेंगे, ठीक है। इसलिए अब n का मान जो है 2 से रखना प्रारंभ करेंगे। n बराबर क्या रखेंगे, 2। तो देखिए, a है तो a, n है तो n की जगह पे क्या रखेंगे, 2 बराबर 3 है तो 3, a है तो a, n की जगह पे क्या रखेंगे, 2 माइनस 1 प्लस 2, ठीक है। देखिए, 3 है तो 3, a है तो a, 2 में से 1 हटाएंगे कितना बचेगा, 1 प्लस 2, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पे 3 है तो 3, a1 है तो a1 की जगह पे क्या रखेंगे, यहाँ पे इसका मान तो पहले से दे दिया हमें 3, तो इसके जगह पे रखेंगे 3, और बीच में हम क्या करेंगे, गुणा लगाएंगे, क्योंकि इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है। +2 है तो +2, ठीक है। देखिए 3 तरीका 9, और 9 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 11, ठीक है। ये हमें मिल गया दूसरा पद, क्या मिला, 11। अब हम क्या करेंगे, n की जगह पे 3 रखेंगे ताकि हमें तीसरा पद मिल जाए। तो देखिए, a है तो a, n है तो n की जगह पे क्या रखना है, 3 बराबर 3 है तो 3, a है तो a, और n की जगह पे क्या रखना है, 3 माइनस 1 प्लस 2 बराबर, देखिए 3 है तो 3, a है तो a, और देखिए 3 है तो 3 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा, 2 प्लस 2 है तो 2 बराबर, देखिए 3 है तो 3, इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा लगाएंगे, a2 मतलब दूसरा पद, तो दूसरा पद हमें क्या मिला है, 11, तो इसके जगह पे रख लेंगे 11 प्लस 2। देखिए 3 का गुणा 11 में कराएंगे, 11 तियाँ 33, और 33 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 35, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, n की जगह पे 4 रखेंगे, ठीक है। देखिए a है तो a, और n है तो n की जगह पे 4 बराबर 3 है तो 3, a है तो a, n की जगह पे 4 माइनस 1 प्लस 2, ठीक है। देखिए 3 है तो 3, a है तो a, 4 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा, 3 प्लस 2, ठीक है। देखिए 3 है तो 3, इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा, a3 मिल गया ना, a3 का मतलब तीसरा पद, तीसरा पद हमें क्या मिला है, 35, तो इसके जगह पे रखेंगे 35 प्लस 2। देखिए 3 का गुणा हम 35 में कराएंगे, कितना मिलेगा, 35 में हम 3 का गुणा कराएंगे, कितना मिल जाएगा, 3 5 15 का 5 हासिल 1, और 3 तरीका 9 1 10, यानी 105 मिलेगा। तो देखिए 105 हो गया इसका तो, और इसमें 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 107, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, n की जगह पे 5 रखेंगे, ठीक है। a है तो a, n है तो n की जगह पे 5 बराबर 3 है तो 3, और a है तो a, n है तो n की जगह पे 5 माइनस 1 प्लस 2, ठीक है। 3 है तो 3, a है तो a, 5 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा, 4 प्लस 2 बराबर, देखिए 3 है तो 3 गुणे a4 की जगह पे क्या मिला है, यानी चौथा पद 107 मिला है, तो यहाँ लिखेंगे 107 प्लस 2। अब देखिए 3 का गुणा 107 में कराएंगे, कितना मिलेगा, 3 का गुणा हम 107 में कराएंगे, देखिए 7 तरीके 21 के 1 हासिल 2, और 3 जुराई 0, ये 2 हो गया, 3 एकम 3, यानी 321, और 321 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 323 हो जाएगा, ठीक है। यानी ये हमें अनुक्रम के 5 पद मिल गए, तो क्या लिखेंगे, अतः
अनुक्रम के 5 पद कौन कौन से हैं। देखिए पहला पद क्या मिला है हमें 3, तो यहाँ लिखेंगे 3। दूसरा पद क्या मिला है 11, तो यहाँ 11 कामा। तीसरा पद क्या मिला है 35, तो यहाँ लिखेंगे 35। चौथा पद क्या है 107, तो यहाँ लिखेंगे 107। और पांचवा पद क्या है 323, तो यहाँ लिखेंगे 323। अब हमें क्या करना था, इसके संगत श्रेणी लिखनी थी, तो लिखेंगे इसके संगत श्रेणी। देखिए जब भी संगत श्रेणी ज्ञात करने के लिए कहे ना, तब हम क्या करते हैं, बस इसमें कामा की जगह पे प्लस लगा के लिख लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए 3 है तो 3 प्लस 11 प्लस 35 प्लस 107 प्लस 323 प्लस ऐसे डॉट डॉट चलता चला जाएगा श्रेणी, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए प्रश्न संख्या 1 का बी देख लेते हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या पहला का बी है, यहाँ पे a1 बराबर दिया है -1। a1 मतलब पहला पद, और an बराबर दिया है, an मतलब nवां पद, an-1 बटा n, या इसे हम व्यापक पद भी कहते हैं। और बोला है जहाँ n जो होना चाहिए वो 2 के बराबर या उससे बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ लिखिएगा, चूँकि हमें an बराबर दे दिया है व्यापक पद an-1 बटा n, ठीक है, और a1 बराबर दे दिया है यानी पहला पद -1। अब हमें इसमें करना क्या है, अनुक्रम के 5 पद लिखने हैं तथा इसके संगत श्रेणी ज्ञात करनी है। तो देखिए 5 पद में से पहला पद तो हमें दे दिया है, अब हमें दूसरे पद से लिखना है, ठीक है। तो लिखेंगे इसलिए n बराबर 2 रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए a है तो a और n है तो n की जगह पे 2 बराबर a है तो a और n है तो n की जगह पे 2 -1 बटा n है तो n की जगह पे 2 बराबर। देखिए a है तो a, 2 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 1 बटा 2 है तो 2। देखिए यहाँ पे a1 आ गया ना, a1 का मान तो हमें पहले से दे दिया है कितना -1, तो यहाँ लिखेंगे -1 और बटा में 2 है तो बटा में 2, यानी ये मिल गया -1 बटा 2। ये हमें क्या मिल गया a2 यानी दूसरा पद। अब हम क्या करेंगे, n की जगह पे 3 रखेंगे ताकि हमें तीसरा पद मिल जाए। तो देखिए a है तो a, ठीक, n है तो n की जगह पे 3 बराबर a है तो a, n है तो n की जगह पे 3 -1 बटा n है तो n की जगह पे 3 बराबर। देखिए a है तो a, 3 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 2 बटा 3। ये देखिए a2 आ गया ना, a2 का मान तो हमने अभी निकाला है कितना -1 बटा 2, तो इसके जगह पे रखेंगे -1 बटा 2 और बटा में 3 है तो बटा में 3, ठीक है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, बस 3 का गुणा हम 2 में करा देंगे, ठीक है। तो देखिए -1 है तो -1 बटा 3 का गुणा जब 2 में कराएंगे तो कितना मिलेगा 6, तो ये हो जाएगा -1 बटा 6, यानी ये हमें a3 मिल गया यानी तीसरा पद। अब हम क्या करेंगे, n की जगह पे 4 रखेंगे, ठीक है। तो देखिए a है तो a और n है ना, तो n की जगह पे 4 रखना है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए a है तो a और n है तो n की जगह पे 4 -1 और बटा कितना 4, ठीक है, बराबर। देखिए a है तो a और 4 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 3 और बटा में 4, ये मिल गया a3। a3 मतलब तीसरा पद, और तीसरा पद हमने कितना निकाला है -1 बटा 6, तो इसके जगह पे रखेंगे -1 बटा 6, ठीक है, और बटा में 4 है तो बटा में 4। अब हम क्या करेंगे, 4 का गुणा 6 में कराएंगे तो कितना हो जाएगा, -1 है तो -1 बटा 4 का गुणा 6 में कराएंगे तो 24 हो जाएगा, ये 6 चौको 24, ठीक है। तो ये हमें चौथा पद मिल गया -1 बटा 24, ठीक है। अब इसी तरह n की जगह पे हम क्या करेंगे 5 रखेंगे, n बराबर 5। तो देखिए a है तो a मिलेगा यहाँ पे n की जगह पे 5, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पे क्या है a n-1 बटा में n, तो यहाँ पे लिखेंगे a n की जगह पे 5 -1 बटा में n है तो n की जगह पे 5, ठीक है ना। तो देखिए a है तो a, 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4 बटा में 5। यहाँ मिल गया a4, a4 मतलब चौथा पद। चौथा पद का मान हमने कितना निकाला है -1 बटा 24, तो यहाँ पे लिखेंगे -1 बटा 24 और बटा में 5 है तो 5। अब हम क्या करेंगे 5 का गुणा 24 में कराएंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा -1 बटा 5 का गुणा जब 24 में कराएंगे तो ये मिलेगा 120, तो ये हो जाएगा -1 बटा 120। अतः अनुक्रम के
के 5 पद क्या मिल जाएंगे। देखिएगा a1 की जगह पे क्या मिला है -1, तो यहाँ पे लिखेंगे -1, और a2 की जगह पे क्या है -1/2, तो यहाँ लिखेंगे -1/2, और a3 की जगह पे क्या है -1/6, तो यहाँ लिखेंगे -1/6, और a4 की जगह पे क्या है -1/24, तो यहाँ लिखेंगे -1/24, और a5 यानी पाँचवा पद है हमारा -1/120, तो यहाँ लिखेंगे -1/120। ठीक है, ये हमें अनुक्रम मिल गए। अब इसके संगत श्रेणी लिखनी है। इसके संगत श्रेणी क्या हो जाएगा। श्रेणी में हम क्या करते हैं, बस सिंपल सा इनके बीच प्लस लगा के लिख लेते हैं। तो देखिए -1 है तो -1 इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, प्लस -1/2 प्लस -1/6 प्लस -1/24 प्लस -1/120 प्लस ये डाट ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए पहला का सी देख लेते हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या पहला का सी दिया है a1 बराबर a2 बराबर 2। इसका मतलब पहला पद और दूसरा पद दोनों ही 2 दिया है। ठीक है, और an बराबर an-1 -1 यानी nवां पद ये दे दिया है, और बोला है जहाँ n जो है 2 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा चूँकि हमें nवां पद दे दिया है an बराबर an-1 ठीक है, और पहला पद यानी a1 और दूसरा पद a2 ये दोनों ही 2 के बराबर दिया है। ठीक है, अब हमें अनुक्रम के 5 पद ज्ञात करने हैं, जिसमें से 2 पद तो हमें दे दिया है। ठीक है, अब हम तीसरा पद से ज्ञात करेंगे, इसलिए n बराबर क्या रखेंगे 3 रखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे a है तो a, n है तो n की जगह पे 3 बराबर a है तो a, n है तो n की जगह पे 3 -1 और फिर -1। ठीक है, देखिएगा a है तो a, 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2 -1। ठीक है, देखिएगा a2 आ गया ना, a2 मतलब दूसरा पद, और दूसरा पद कितना दिया है हमें 2 दिया है, तो यहाँ लिखेंगे 2 -1, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1, यानी हमें तीसरा पद मिल गया 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे n की जगह पे 4 रखेंगे चौथा पद ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो देखिए a है तो a और n की जगह पे 4 रखना है, तो 4 बराबर a है तो a, n है तो n की जगह पे 4 -1 -1। ठीक है, बराबर देखिएगा a है तो a, यहाँ पे 4 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 3, और -1 है तो -1 बराबर a3 मिल गया। a3 मतलब तीसरा पद, और तीसरा पद हमने क्या निकाला है 1, तो यहाँ लिखेंगे 1, और -1 है तो -1। अब देखिए 1 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 0, तो ये हो जाएगा चौथा पद हमारा 0। अब हम क्या करेंगे n की जगह पे 5 रखेंगे ताकि पाँचवा पद मिल जाए। ठीक है, तो देखिए a है तो a और n है ना, तो n की जगह पे 5 बराबर a है तो a और n है तो n की जगह पे 5 -1 -1 बराबर देखिए a है तो a, 5 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 4, और -1 है तो -1। ठीक है, यहाँ क्या मिल गया a4 मतलब चौथा पद, और चौथा पद हमने क्या निकाला है 0, तो यहाँ लिखेंगे 0, और -1 है तो -1। ठीक है, देखिए 0 में से जब हम -1 घटाएंगे ना तो कितना बचेगा -1 बचेगा। अतः हमें अनुक्रम के 5 पद मिल गए। कौन कौन सा देखिए, अतः अनुक्रम के 5 पद। ठीक है, क्या होगा a1 और a2 यानी पहला और दूसरा पद दोनों ही क्या है 2 है, तो यहाँ लिखेंगे 2, ये पहला पद हो गया, और दूसरा पद भी क्या है 2 है। ठीक है, तीसरा पद हमने क्या निकाला है 1, तो यहाँ लिखेंगे 1, और चौथा पद क्या मिला है हमें 0, तो यहाँ लिखेंगे 0, और पाँचवा पद क्या मिला है -1, तो ये हो जाएगा -1। ठीक है, अब इसके संगत श्रेणी लिखनी है, तो लिखेंगे इसकी संगत श्रेणी। संगत श्रेणी में हम क्या करते हैं, बस इसमें प्लस लगा के लिख लेंगे। ठीक है, तो देखिए 2 है तो 2 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 0 प्लस -1 है तो इसको ब्रैकेट में कर लेंगे, प्लस ये डाट ऐसे बढ़ता चला जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए प्रश्न संख्या 2 देख लेते हैं। देखिएगा
प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। इसमें 5 प्रश्न दिए हैं, चलिए इन्हें हम हल करते हैं। देखिएगा इसमें क्या बोला है कि समांतर श्रेणी के रिक्त खानों को ज्ञात कीजिए, यानी जो ये श्रेणी दिया हुआ है ये समांतर श्रेणी है। ठीक है, इसमें ध्यान दीजिएगा दिया क्या है, ये 2 है, ये हमारा पहला पद दे दिया है, यानी ये हमारा A1 है या A है। ठीक है, और ये जो रिक्त स्थान रखा है ये क्या है, हमारा A2 है, यानी दूसरा पद है। और ये क्या है हमारा, ये हमारा तीसरा पद है। ठीक है, तो चूँकि हमें A बराबर दिया है 2, ठीक है, और A3 बराबर दे दिया है तथा A3 बराबर दे दिया है 26। देखिए A3 को हम अगर लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, A + 2D लिखेंगे इसको, बराबर 26। देखिए हमने इसके परिचय में अभी बताया है कि जो भी पद हमें लिखना होता है उसमें हम क्या करते हैं, D का गुणांक जो है 1 कम करते हैं उससे। तो इसमें देखिए तीसरा पद है ना, तो इससे हम क्या करेंगे, D का गुणांक 1 कम करेंगे, यानी 2 करेंगे। ठीक है, तो ये हमें मिल गया A + 2D बराबर कितना, 26। इसको हम समीकरण 1 कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, A का मान रखेंगे इसमें। ठीक है, A बराबर 2 रखने पर जब A का मान इसमें हम रखेंगे तो ये देखिए A की जगह पे हम 2 रख लेंगे तो 2 + 2D हो जाएगा बराबर 26। ठीक है, ये देखिए प्लस में है, इधर भेजेंगे किस में हो जाएगा, माइनस में, तो 2D बराबर 26 - 2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 2D बराबर हो जाएगा 26 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 24। 2 से कैंसिल करेंगे, 2 1 कनम 2 और 12 दूना 24, यानी D का मान मिल गया हमें 12। ठीक है, तो देखिए D का मान हमें 12 मिल गया और हमें A का मान जो है प्रथम पद दिया है 2। ठीक है, अब हमें दूसरा पद ज्ञात करना है इसका। ठीक है, तो दूसरा पद तब A2 बराबर, अच्छा दूसरा पद को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, A + D लिखेंगे। इसमें D का गुणांक जो होगा इससे 1 कम होगा। तो देखिए यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे D का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये हो जाएगा। देखिए A का मान 2 दिया है तो 2 + D है ना, तो D का मान कितना मिला है, 12, तो ये हो जाएगा 2 + 12, यानी 2 में 12 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 14, यानी दूसरा पद हमें क्या मिल गया, इसके जगह पे ये मिल गया हमें 14। ठीक है, अतः श्रेणी क्या बन गई, अतः श्रेणी क्या बन गई, पहला पद हमें 2 दिया है, दूसरा पद हमें 14 मिल गया है और तीसरा पद क्या है, 26 है। तो ये हो गया 2, 14, 26, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसका प्रश्न संख्या 2 देख लेते हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या दूसरा का 2 है, यहाँ पे ये खाली पद दिया है, ये हमारा क्या है, प्रथम पद है, और ये क्या है हमारा दूसरा पद है यानी A2, और ये क्या है, तीसरा पद है A3, ये भी खाली दिया है, और ये क्या दिया है, चौथा पद है यानी A4। ठीक है, यानी हमें दूसरा पद और चौथा पद दे दिया है और पहला पद और तीसरा पद हमें बताना है यहाँ पे। ठीक है, तो चूँकि हमें क्या दिया है, A2 मतलब दूसरा पद कितना दिया है, 13। देखिए A2 को अगर हम लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, A + D लिखेंगे। ठीक है, बराबर 13। D का गुणांक क्या है, 1 है, यानी हमने दूसरा पद लिखा है तो D का गुणांक उससे 1 कम है। ठीक है, इसको हम समीकरण 1 कर लेंगे। ठीक है, पुनः यहाँ देखिएगा A4 दिया है, चूँकि A4 दिया है कितना, 3। अगर A4 को हम लिखें तो कैसे लिखेंगे, A + 3D लिखेंगे बराबर 3। देखिए D का गुणांक जो है कितना है, 3 है, यानी A4 हमने लिखा है चौथा पद तो इससे 1 कम है। ठीक है, इसको हम कर लेंगे समीकरण 2। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको विलोपन विधि से हल करके हम A और D का मान निकालेंगे ताकि हम पहला पद और तीसरा पद याद कर सकें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 से 2 को घटाएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, ठीक है ना, तो देखिए समीकरण 1 क्या है, A + D है बराबर
13, ये हमारा समीकरण 1 है। और समीकरण 2 क्या है, a + 3d, ये हमारा समीकरण 2 है। ठीक है, लिखिएगा हमें क्या करना है, घटाना है। ठीक है, तो लिखिएगा घटाने पर, ठीक है, माइनस लगाएंगे, माइनस माइनस, देखिए ये प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, ये भी माइनस रहेगा, ये भी माइनस। देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में, कैंसिल हो जाएगा। ठीक, और ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो घटेगा। तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं। देखिए 3 में से हम 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। दोनों के पीछे d है तो d लिखेंगे बराबर। देखिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह बड़ा है तो माइनस में बचेगा, ठीक है ना। और ये देखिए 13 में से 3 घटाएंगे तो 10 बचेगा, और ये प्लस का चिन्ह बड़ा है इसलिए प्लस में बचेगा। ठीक है, और देखिए ये गुणा में है, इधर बचेंगे किस में हो जाएगा, भाग में। तो d बराबर हो जाएगा 10/-2। ठीक, -2 से भाग देंगे, 2 × 5 = 10 होता है, और माइनस है ना तो माइनस लग जाएगा, यानी माइनस का 5 मिल जाएगा। तो d का मान हमें मिल गया -5। इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख लेंगे। समीकरण 1 में रखने पर देखिएगा समीकरण 1 क्या है हमारा, समीकरण 1 है a + d = 13, ये है ना। देखिए यहाँ पे a + d = 13। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे a + d है तो d की जगह पे -5 लिखेंगे बराबर 13। ठीक है, ये माइनस में इधर बचेंगे किस में हो जाएगा, प्लस में। तो ये हो जाएगा a = 13 + 5, 13 + 5 कितना हो जाएगा, 18, यानी a बराबर मिल गया हमको 18। ये हमें पहला पद मिल गया। पहला पद भी हमें ज्ञात करना था, और क्या ज्ञात करना था, देखिए a की जगह पे मिल गया हमको 18। अब हमें तीसरा पद ज्ञात करना है, यानी a3। तो लिखेंगे यहाँ पे, तब a3 बराबर क्या हो जाएगा। अच्छा, a3 को अगर लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, a + देखिए 2d लिखेंगे, d का गुणांक क्या रखेंगे, इससे 1 कम, यानी 3 से 1 कम 2 हो जाएगा। तो देखिए a की जगह पे हमें मिला है 18 + 2 गुणे d का मान कितना मिला है, -5, तो यहाँ लिखेंगे -5। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा, 18 + माइनस और 2 × 5 = 10, 18 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8। ठीक है, यानी a3 बराबर मिल गया हमको 8, ये मिल गया। देखिएगा a3 = 8। ठीक है, अब श्रेणी क्या हो जाएगा, 18, 13, 8 और 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे, तब श्रेणी 18, 13, 8 और 3 हो जाएगा। ये हमारे रिक्त स्थान थे। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलिए प्रश्न संख्या दूसरा का 3 देख लेते हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या दूसरा का 3 दिया है, यहाँ पे क्या दिया है, ये हमारा a है, यानी प्रथम पद हमें दे दिया है, और ये दूसरा पद हमें रिक्त स्थान दे दिया है, और तीसरा पद भी रिक्त स्थान है, और चौथा पद हमें दे दिया है a4। ठीक है, तो चूँकि a बराबर दिया है कितना, 5, तथा a4 दे दिया है, यानी चौथा पद कितना, 9 सही 1/2। देखिए a4 है ना, तो a4 को हम लिख सकते हैं a + 3d, मतलब कि चौथा पद है, तो चौथा पद है तो यहाँ पे d का गुणांक क्या होगा, इससे 1 कम होगा, यानी 3 होगा। ठीक है, इसको देखिए, इसको हम साधारण भिन्न में बदलेंगे, तो देखिए 2 का गुणा 9 में कराएंगे, 9 दूना 18, इसको 1 को जोड़ेंगे तो 18 कितना हो गया, 19 और बटा 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम समीकरण 1 कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या कीजिएगा, a का मान जो है रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे a = 5 समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, यानी इसमें हमें a का मान रखना है 5। ठीक है, तो देखिए a है तो a की जगह पे 5 + 3d है तो 3d = 19/2। ठीक है ना, देखिएगा ये प्लस में इधर भेजेंगे किस में हो जाएगा, माइनस में, तो 3d बराबर हो जाएगा 19/2 - 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3d बराबर, देखिए इसका 3 गुणा कराएंगे तो 19 है तो 19 माइनस 2 का 5 में गुणा होगा 10/2। ठीक है ना, देखिए यहाँ है 3d, तो 3d बराबर 19 में से 10 घटाएंगे कितना बचेगा, 9/2। 3 से कैंसिल करेंगे, 3 एकम 3, 3 तरीका 9, यानी d का मान क्या मिल गया हमें, 3/2। ठीक है ना, देखिएगा हमें क्या ज्ञात करना है,
हमें ज्ञात करना है A2 यानी दूसरा पद और A3 हमें तीसरा पद, ठीक है ना। देखिए तो A2 बराबर क्या हो जाएगा, चूँकि A2 बराबर, A2 को हम कैसे लिख सकते हैं, A2 को लिखेंगे A प्लस डी, यानी D का गुणांक जो है इससे एक कम रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए A का मान कितना दिया है, ये दिया है हमें, देखिए 5, तो यहाँ लिखेंगे 5 प्लस D का मान कितना मिला है 3/2, तो ये हो जाएगा 3/2, ठीक है। यहाँ देखिए हम तिर्यक गुणा कराएंगे, इसका 2 का 5 में गुणा होगा तो ये हो जाएगा 10 प्लस 3/2, 10 3 कितना हो जाएगा 13/2। देखिए 13 है ना, तो 13 में अगर हम 2 से भाग दें तो कितने बार में भाग जाएगा, 6 बार में, 2 छक्के 12, इसको घटाएंगे तो शेषफल बचेगा 1। तो शेषफल को हम क्या करते हैं ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है, और जितने बार में भाग जाता है उसको आगे और जिससे भाग दिए उसको नीचे, तो ये हो जाएगा 6 सही 1/2, यानी हमें दूसरा पद मिल गया 6 सही 1/2। अब हम क्या करेंगे, तीसरा पद ज्ञात करेंगे A3 को हम कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 2D, यानी D का गुणांक जो है इससे एक कम रहेगा, ठीक है। तो देखिए A है तो A की जगह पे क्या मिला है हमें 5 प्लस 2 है तो 2 गुणे D का मान क्या मिला है 3/2, तो ये हो जाएगा 3/2, 2 से 2 कैंसिल, देखिए क्या मिला, यहाँ बचा 5 प्लस 3, 5 3 कितना हो जाएगा 8, यानी A3 मिल गया हमें 8। तो देखिए A2 मिला है, A2 की जगह पे मिला है 6 सही 1/2 और A3 की जगह पे मिला है 8। अब श्रेणी क्या हो जाएगा, देखिए लिखेंगे, तब श्रेणी, देखिए पहला पद तो हमें दे दिया है 5, दूसरा पद हमें क्या मिला है 6 सही 1/2, तीसरा पद क्या मिला है 8 और चौथा पद हमें दिया है 9 सही 1/2। ये हमारे रिक्त स्थान थे, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलिए प्रश्न संख्या दूसरा का 4 देख लेते हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या दूसरा का 4 दिया है, यहाँ पे -4 क्या है हमारा, ये हमारा प्रथम पद है यानी A, ये हमें दे दिया है, और ये क्या है हमारा रिक्त स्थान, ये हमारा दूसरा पद है यानी A2, ये हमें खाली दिया है, और ये हमारा तीसरा पद है यानी A3, ये भी हमें ज्ञात करना है, और ये हमें चौथा पद दे दिया है, ये भी हमें ज्ञात करना है, और ये हमारा 5वां पद है, ये भी हमें ज्ञात करना है, और क्या दे दिया हमें, ये हमें 6वां पद दे दिया है यानी A6, ठीक है। तो चूँकि हमें A बराबर दे दिया है -4 यानी प्रथम पद, तथा A6 बराबर दिया है यानी 6वां पद 6। देखिए 6वां पद को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं A प्लस 5D, मतलब D का गुणांक जो है इससे एक कम रहेगा, ठीक है, बराबर कितना दिया है 6, इसको आप समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। यहाँ हम क्या करेंगे, A का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 में A बराबर -4 रखने पर, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए A की जगह पे हमें क्या रखना है, -4 रखना है, तो ये -4 प्लस कितना दिया है 5D बराबर 6, माइनस में इधर भेजेंगे किस में हो जाएगा प्लस में, तो ये हो जाएगा 5D बराबर 6 प्लस 4, 6 और 4 मिलकर कितना हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 5D बराबर 10, 5 से कैंसिल करेंगे, 5 एक नम 5, 5 दूना 10, ठीक है, यानी D का मान मिल गया हमें 2, ठीक है, ये हमें D का मान मिल गया, ठीक है। अब देखिए अब हमें क्या करना है, A का मान हमें दिया ही है और D का मान हमने निकाल लिया, अब हमें A2, A3, A4, A5 ज्ञात करना है, ठीक है। तो लिखेंगे, इसलिए A2 बराबर क्या हो जाएगा, A2 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे A प्लस D, इसमें D का गुणांक जो है इससे एक कम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए का मान कितना दिया है हमें -4, ठीक है, प्लस D का मान कितना निकाला है हमने 2, तो ये हो जाएगा 2। देखिए ये माइनस में ये प्लस में यानी घटेगा, तो 4 में से हम 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, और माइनस का चिन्ह बड़ा है ना इसलिए ये माइनस में बचेगा, ठीक है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, A3 ज्ञात करना है, तो A3 को हम कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 2D, इसमें D का गुणांक इससे एक कम रहेगा, तो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे हमने 2 रखा है, तो देखिए A का मान -4 प्लस 2 है तो 2 गुणे D का मान कितना आया 2 बराबर, देखिए -4 प्लस 2 दूना 4
तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये प्लस में ये माइनस में घटेगा, यानी 4 में से 4 घटाएंगे तो 0 बचेगा। ठीक है, अब हमें A4 याद करना है, यानी चौथा पद ये वाला। ठीक है, तो देखिए चौथा पद को हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे A प्लस 3D, इसमें D का गुणांक 4 से 1 कम रहेगा यानी 3 रहेगा। ठीक है, बराबर A का मान कितना दिया है -4 प्लस 3 गुणे D का मान कितना मिला है 2, तो यहाँ पे 2 बराबर, देखिए -4 है तो -4 प्लस 3 का 2 में गुणा होगा 6 हो जाएगा। देखिए ये प्लस एक माइनस यानी घटेगा, 6 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, प्लस का चिन्ह बड़ा है इसलिए ये प्लस में बचेगा। अब हमें A5 ज्ञात करना है यानी 5वां पद। ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे, A प्लस 4D, यानी D का गुणांक जो है इससे 1 कम रहेगा। देखिए A का मान इसमें -4 हो जाएगा, अब प्लस तो प्लस यहाँ पे 4 है तो 4 गुणे D का मान कितना हमने निकाला है 2, तो यहाँ पे 2। ठीक है, -4 है तो -4 प्लस 4 का 2 में गुणा होगा तो 4 दूना 8। देखिए ये प्लस में ये माइनस में यानी घटेगा, 8 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4। ठीक है, ये प्लस का चिन्ह बड़ा है इसलिए प्लस में बचेगा। अतः श्रेणी क्या हो जाएगी, श्रेणी देखिए हमें पहला पद कितना दिया है -4। ठीक है, और दूसरा पद हमने कितना ज्ञात कर लिया -2, तो यहाँ लिखेंगे -2। तीसरा पद हमने कितना ज्ञात किया 0 और चौथा पद 2, तीसरा पद 0 और चौथा पद 2। ठीक है, पांचवा पद हमने कितना ज्ञात किया 4, तो यहाँ लिखेंगे 4। ठीक है, देखिए अब श्रेणी क्या मिल जाएगी हमें -4 -2 0 2 4 और 6, यहाँ लिखेंगे -4 -2 0 2 4 और 6 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें ये रिक्त स्थान है हमारे। ठीक है, अब चलिए प्रश्न संख्या दूसरा का 5 देख लेते हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या दूसरा का 5 दिया है, यहाँ पे A हमारा क्या है रिक्त स्थान है, यानी पहला पद हमें नहीं दिया है। और ये क्या दिया है, ये हमें दूसरा पद दिया है यानी A2, तीसरा पद भी हमें नहीं दिया है यानी A3, ये भी हमें ज्ञात करना है, चौथा पद भी हमें ज्ञात करना है, पांचवा पद भी हमें ज्ञात करना है और छठवां पद हमें दे दिया है A6। ठीक है, तो चूंकि दिया है, क्या दे दिया है A2 दिया है, A2 मतलब दूसरा पद, ये 38 दे दिया है। A2 को हम कैसे लिख सकते हैं, A2 को हम लिख सकते हैं A प्लस D बराबर 38, इसको हम समीकरण 1 मानेंगे। इसमें देखिए D का गुणांक क्या है, इससे 1 कम है। ठीक है, तथा और हमें क्या दिया है A6 दे दिया है -22, तो A6 यानी छठा पद ये दिया है -22, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं A प्लस 5D बराबर -22, इसको हम क्या करेंगे समीकरण 2 बनाएंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको विलोपन विधि से हल करके A और D का मान ज्ञात करना है ताकि हम बाकी के सभी प्रश्न ज्ञात कर सकें। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 से क्या करेंगे 2 को घटाएंगे, तो एक क्या है, एक है हमारा A प्लस D बराबर 38, ये हमारा समीकरण 1 है। और 2 क्या है A प्लस 5D बराबर -22, ये हमारा समीकरण 2 है। हमें क्या करना है घटाना है, तो घटाना है तो माइनस लगाएंगे, माइनस माइनस माइनस, देखिए माइनस का माइनस में गुणा होगा तो ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, यहाँ भी कुछ नहीं है तो प्लस प्लस माइनस माइनस ही रहेगा। अब ये नीचे वाला चिन्ह मान्य होता है, ठीक है ना, यहाँ देखिए A का जो है चिन्ह प्लस है, यहाँ पे A वाला चिन्ह माइनस है, तो घटेगा तो ये कट जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए 5D का चिन्ह जो है माइनस में है और इसमें D का चिन्ह जो है प्लस में है, तो घटेगा, तो 5D में से D घटाएंगे तो कितना बचेगा 4D बचेगा, और इसका चिन्ह बड़ा है इसलिए ये माइनस में बचेगा। बराबर, ये देखिए यहाँ भी प्लस में है और यहाँ भी प्लस में है, तो ये दोनों क्या होगा जुड़ जाएगा, तो 8 2 10, 10 का 0, ठीक है, हासिल 1, 3 2 5, 5 1 6, ठीक है,
ये देखिए गुणा में है, इधर भेजेंगे किस में हो जाएगा, भाग में, तो d बराबर हो जाएगा 60/-4। ठीक है, तो यहाँ हम 4 से 60 में भाग देंगे, तो 4 से 60 में भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, 15 बार में। 15 चौको कितना होता है, 60 होता है, तो 15, और यहाँ पे माइनस था ना, तो ये माइनस में बचेगा। अतः d बराबर हमें क्या मिल जाएगा, d बराबर हमें मिल गया -15। अब हम क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 में रखेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 क्या है हमारा, a + d = 38, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए a है तो a प्लस d है तो d की जगह पे -15 रखना है, -15 बराबर 38, ठीक है। और ये देखिए माइनस में है ना, इधर भेजेंगे किस में हो जाएगा, प्लस में, तो a बराबर हो जाएगा 38 + 15। तो देखिए इसको जोड़ेंगे, 8 5 कितना हो गया, 13, 13 का 3 हासिल 1, देखिए 3 1 4 और 4 1 5, यानी a बराबर में मिल गया 53। प्रथम पद हमें क्या मिल गया, 53, ठीक है। देखिए ये मिल गया हमें 53। अब हमें क्या ज्ञात करना है, a3 ज्ञात करना है, a4 ज्ञात करना है, a5 ज्ञात करना है, ठीक है। तो लिखेंगे तब a3 को हम कैसे लिख सकते हैं, a + 2d लिखेंगे। इसमें d का गुणांक जो है 1 कम रहेगा, तो यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, 2 रहेगा, ठीक है। a का मान कितना आया है, 53 + 2 गुणे d का मान मिला है हमें -15, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे -15, देखिए 53 और प्लस माइनस 15 दूना कितना, 30, तो ये हो जाएगा 30, ठीक है। तो देखिएगा 3 में से 0 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 3, और 5 में से 3 घटाएंगे तो ये बचेगा 2, तो ये मिल गया हमें a3 बराबर 23, यानी तीसरा पद हमें क्या मिल गया, 23। अब हमें चौथा पद ज्ञात करना है, a4 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे a + 3d, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, d का गुणांक इससे 1 कम होगा, तो 4 है तो यहाँ पे कितना है, 3 है, ठीक है ना। a का मान कितना मिला है हमें, 53 + 3 गुणे d का मान -15, तो यहाँ लिखेंगे -15, ठीक है। देखिए 53 और प्लस माइनस और 15 तिया कितना, 45, ठीक है। 53 में से 45 घटाएंगे ना, तो ये बचेगा 8, तो हमें a4 मिल गया, यानी चौथा पद 8, ठीक है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, a5 ज्ञात करना है, यानी पांचवा पद a5 को हम कैसे लिखेंगे, a + 4d। इसमें देखिए d का गुणांक क्या है, इससे 1 कम है, a का मान कितना है, 53 + 4 है तो 4 गुणे d का मान -15, ठीक है। देखिए 53 + 15 चौको कितना, 60, ठीक है। तो 53 में से 60 घटाएंगे तो नहीं घटेगा, तो 60 में से 53 घटाएंगे, कितना बचेगा, 7 बचेगा, और माइनस के चिन्ह बड़ा है ना, तो माइनस में बचेगा, तो a5 मिल गया हमें, a5 बराबर कितना, -7। तो देखिएगा a3 बराबर कितना मिला है, a3 बराबर मिला है 23, और a4 बराबर कितना मिला है, a4 बराबर मिला है 8, और a5 बराबर -7, a4 बराबर 8 और ये -7, ठीक है। अतः श्रेणी क्या हो जाएगी, अतः श्रेणी होगी, ये मिला है हमें 53, 38, 23, 8, -7 और -22, ठीक है। तो लिखेंगे अतः श्रेणी, पहला पद मिला है 53, 38, 23, 8, -7 और -22, ये हमें रिक्त स्थान दिए थे, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब चलिए प्रश्न संख्या 3 देख लेते हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या 3 है, समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। देखिएगा इसमें समांतर श्रेणी क्या दिया हुआ है हमें, यहाँ पे AP दिया है 3, 8, 13, 18, ... ठीक है।
और हमसे पूछा क्या है, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा पद 78 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें प्रथम पद ज्ञात करेंगे और इसका सर्वांतर ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें प्रथम पद क्या है, 3 है, यानी पहला पद। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे चूँकि प्रथम पद ए बराबर कितना, 3। अब हम सर्वांतर ज्ञात करेंगे, सर्वांतर। सर्वांतर डी बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1, ये होता है ना। यानी दूसरे पद में से हम क्या करेंगे, पहले पद को घटाएंगे। ठीक है, तो देखिए दूसरा पद क्या है, 8 है, और माइनस A1 मतलब पहला पद, ये क्या है, 3 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 8 में से 3 घटाएंगे तो ये मिलेगा हमको 5, तो यानी सर्वांतर हमें मिल गया 5। ठीक है, अब हम मान लेंगे कि माना nवां पद जो है क्या है, 78 है। ठीक है, तो nवां पद का हमने आपको फॉर्मूला बताया था इसके परिचय में, क्या कि a प्लस n माइनस 1 डी होता है, और बराबर 78 है तो 78। ठीक है, a का मान हमने कितना ज्ञात किया है, 3, तो ये हो जाएगा 3 प्लस n माइनस 1, और d का मान कितना मिला है, 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 बराबर 78। ठीक है, देखिए 3 प्लस 5 का गुणा n में कराएंगे 5n, माइनस 5 का गुणा 1 में कराएंगे 5 बराबर 78। ठीक है, देखिएगा 3 प्लस में है, ये माइनस में है तो घटेगा, 5 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 2, और माइनस का चिन्ह बड़ा है इसलिए ये माइनस में बचेगा। अब यहाँ देखिए प्लस में 5n है तो 5n बराबर 78। ठीक है, ये माइनस में है, इधर बचेंगे किस में हो जाएगा, प्लस में, तो हो जाएगा 5n बराबर 78 प्लस 2। ठीक है, यहाँ देखिएगा 5n बराबर, इसको जोड़ेंगे 78 और 2 मिलके कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, तो ये 80। ठीक है, 5 गुणा में इधर बचेंगे किस में हो जाएगा, भाग में, तो n बराबर हो जाएगा 80/5। ठीक है, 5 से भाग देंगे 80 में तो ये 16 × 5 80 होता है, तो n बराबर कितना मिल जाएगा, 16। अतः कौन सा पद 78 होगा, अतः लिखेंगे, अतः 16वां पद 78 है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलिए प्रश्न संख्या 4 देख लेते हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या 4 का पहला है, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 2n + 3 हो तो उसका 5वां और 25वां पद ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। देखिएगा इसमें nवां पद क्या दे दिया है हमारा, चूँकि nवां पद दिया है, nवां पद को हम कैसे दर्शाते हैं, an से दर्शाते हैं। ये हमें दे दिया है 2n + 3, 2n + 3। अब हमसे पूछा है इसका 5वां पद और 25वां पद ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए 5वां पद क्या हो जाएगा हमारा, a, और n की जगह पे हम क्या रख लेंगे, 5 रख लेंगे। तो देखिए यहाँ 2 है तो 2 गुणे n की जगह पे 5 + 3। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा, 2 का गुणा 5 में, 5 दूना 10 + 3, 10 और 3 कितना होता है, 13, तो ये हो जाएगा हमारा 5वां पद 13। ठीक है, ये हमारा एक आंसर हो जाएगा। पुनः हमें क्या ज्ञात करना है, 25वां पद। ठीक है, 25वां पद, इसको हम कैसे लिखेंगे, a 25 लिख देंगे। ठीक है, यानी n की जगह पे हमें क्या रख लेना है, 25 रख लेना है। तो देखिए 2 है तो 2 गुणे n की जगह पे 25 + 3 है तो 3। ठीक है ना, देखिए 25 दूना कितना होता है, 50 हो जाएगा, ये प्लस 3, यानी ये हो जाएगा हमारा 50 × 3 = 53, यानी 25वां पद हमें क्या मिल जाएगा, 53। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसका दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या 4 का 2 है, जिस श्रेणी का nवां पद 2n - 1 है उसका 7वां पद ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसे हम हल करते हैं। देखिएगा इसमें nवां पद क्या दिया है हमें, चूँकि nवां पद दिया है an बराबर क्या दिया है, 2n - 1। ठीक है, 2n
माइनस 1। ठीक है, अब देखिए हमसे पूछा है इसमें सातवां पद, तब सातवां पद, देखिए सातवां पद ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, n की जगह पे 7 रख देंगे। तो देखिए a है तो a और n की जगह पे हमें क्या रखना है 7, यानी a7 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 है तो 2 गुणा n की जगह पे 7 माइनस 1। ठीक है, तो देखिए 2 का गुणा 7 में होगा, 7 दूना 14 माइनस 1। ठीक है, तो 14 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 13। ठीक है, तो ये हमें मिल गया a7 यानी सातवां पद कितना 13। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलिए प्रश्न संख्या 4 का 3 देख लेते हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या 4 का 3 है, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। देखिएगा 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, ये ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 10 और 250 के बीच स्थित 4 के सभी गुणजों की श्रेणी बनाएंगे। ठीक है ना, तो 4 के गुणज का मतलब क्या हुआ कि वे संख्याएं जो 4 से कट जाएं या उनके गुणनखंड में 4 आए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले 10 है, तो 10 तो 4 से कटता नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद देखेंगे कौन सी संख्या 4 से कट रही है, तो 10 के बाद 12 आता है, 12 4 से कट जाएगा। ठीक है, 12, उसके बाद 16 कटता है 4 से, उसके बाद 20, उसके बाद 24। ठीक है, यह ऐसे श्रेणी बनती चली जाएगी। अब 250 तो कटेगा नहीं 4 से, तो इसके पहले देखेंगे कौन सी संख्या 4 से कटती है, तो वो संख्या है 248। ठीक है ना, अब हम ज्ञात करेंगे कि इसमें कितनी संख्याएं हैं। चूँकि इसमें ध्यान देंगे कि इसमें 4 का अंतर है, इसलिए ये क्या है, समांतर श्रेणी में है। तो लिखेंगे चूँकि यह AP में या AP के रूप में होगा, क्योंकि प्रत्येक में 4 का अंतर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहला पद क्या है, जब ये समांतर श्रेणी में है तो पहला पद क्या है, यहाँ पे 12 है, और सर्वांतर क्या है, इसमें सभी में अंतर तो 4 ही का है, यानी सर्वांतर क्या है 4 है। ठीक है, और ये मान लेंगे कि हम 248 जो है nवां पद है, फिर हम क्या करेंगे n का मान ज्ञात कर लेंगे, उतने ही पद इसमें होंगे। ठीक है ना, तो लिखेंगे चूँकि an बराबर कितना 248। तो देखिए an मतलब nवां पद का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है a प्लस n-1d, ये हमारा व्यापक पद होता है। बराबर में 248 है तो 248। देखिए a का मान क्या मिला है यहाँ से 12, तो यहाँ लिखेंगे 12 प्लस n-1, और d का मान कितना मिला है 4, तो यहाँ लिखेंगे 4 बराबर 248। ठीक है ना, देखिएगा 12 प्लस 4 का गुणा कराएंगे n में, तो ये हो जाएगा 4n, माइनस 1 में गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 4 बराबर 248। ठीक है, अब देखिए ये 12 प्लस में है और ये माइनस में है तो घटेगा, तो 12 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 8 प्लस 4n बराबर 248। ठीक है ना, ये देखिए प्लस में है, इधर भेजेंगे किस में हो जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा 4n बराबर 248 माइनस 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4n बराबर 248 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा 240। ठीक है, अब देखिए 4 गुणा में है, इधर भेजेंगे किस में हो जाएगा भाग में, तो n बराबर हो जाएगा 240 बटा 4। 4 से कैंसिल करेंगे, 4 से कैंसिल करेंगे 24 को, तो कितने बार में कटेगा 6 बार में, 6 चौको 24, 0 है तो 0, यानी n का मान क्या मिल गया हमें 60। अतः इसमें कितने गुणज होंगे, अतः लिखेंगे, अतः 10 और 250 के बीच में 60 4 के गुणज हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलिए प्रश्न संख्या 4 का 4 देख लेते हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या 4 का 4 है, किसी समांतर श्रेणी का nवां पद an बराबर n इंटू n² प्लस 5 बटा 4 है,
वह श्रेणी ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसे हम हल करते हैं। देखिएगा इसमें हमें nवां पद दे दिया है और हमसे श्रेणी पूछ रहा है, ठीक है ना। तो श्रेणी ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके पदों को ज्ञात करेंगे, ठीक है, और उससे श्रेणी बना लेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे चूंकि दिया है, क्या दिया है, nवां पद an बराबर n इंटू n स्क्वायर प्लस 5/4, ठीक है। अब हमें इसके पद ज्ञात करने हैं। तो देखिए पहला पद अगर ज्ञात करना है हमें तो n की जगह पे क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए a है तो a और n की जगह पे हमें क्या रखना है, 1 बराबर n है तो 1 इंटू n है तो n की जगह पे 1, इस पर स्क्वायर है स्क्वायर प्लस 5/4, ठीक है ना। देखिए 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 प्लस 5 है तो 5/4, ठीक। इस 1 का गुणा होगा तो यही संख्या मिलेगी, ठीक है ना। तो देखिए 1 और 5 मिलकर कितना हो जाएगा, 6/4, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, तो ये हो जाएगा 3/2, यानी a1 मिल गया पहला पद 3/2, ठीक है। अब क्या करेंगे, n की जगह पे 2 रखेंगे ताकि हम दूसरा पद ज्ञात कर सकें। तो देखिए a है तो a और n है तो n की जगह पे 2 बराबर n है तो 2 इंटू n का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर प्लस 5 है तो 5/4, देखिएगा 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 का नम 2, 2 दूना 4। यहाँ देखिए 2 का वर्ग कितना होता है, 4 प्लस 5 है तो 5 बटा कितना बचा, 2, 4 और 5 मिलके कितना हो जाएगा, 9/2। अब हम क्या करेंगे, इसमें सर्वांतर ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो चूंकि d बराबर फॉर्मूला क्या होता है, सर्वांतर का फॉर्मूला क्या होता है, a2 माइनस a1, यानी पहले और दूसरे पदों का हम अंतर ज्ञात कर लेते हैं। तो a2 क्या है, यानी दूसरा पद, ये मिला है 9/2, तो यहाँ लिखेंगे 9/2 माइनस a1 क्या है, पहला पद, ये मिला है 3/2, तो यहाँ लिखेंगे 3/2। देखिए हर समान है ना, तो उसी हर पे हम अंशों को जोड़ या घटा लेते हैं। तो यहाँ घटाना है तो घटाएंगे, तो हर वही लिखेंगे यानी 2, और 9 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6, ठीक है। तो कैंसिल करेंगे 2 से, 2 तिहाई कितना होता है, 6, यानी d बराबर क्या मिल गया, 3। अब हमें देखिए तीसरा पद ज्ञात करना है, दूसरा पद तक तो हमने निकाला है, तो तीसरा पद ज्ञात करना है a3, तो उसके लिए क्या करेंगे, दूसरे पद में d को जोड़ेंगे यानी सर्वांतर को। तो लिखेंगे a2 प्लस d, a2 क्या मिला है, दूसरा पद 9/2, यहाँ लिखेंगे 9/2 प्लस d क्या मिला है, 3, तो यहाँ लिखेंगे 3। तो देखिए इसका हम त्रिया गुणा कराएंगे, 2 तिहाई 6, ये 9 है तो 9 प्लस 6 और बटा 2, 9 6 कितना हो जाएगा, 15/2, ठीक है। इसी तरह अगर हमें चौथा पद ज्ञात करना है a4, तब हम क्या करेंगे, तीसरे पद में d को जोड़ेंगे, ठीक है। तो तीसरा पद क्या है, 15/2 प्लस d क्या है, 3, तो यहाँ लिखेंगे 3। देखिए 2 का गुणा 3 में, तो 15 है तो 15 प्लस 2 का गुणा 3 में कराएंगे तो 2 तिहाई 6/2, तो 15 6 कितना हो जाएगा, 21, 21/2। ऐसे ही हम पदों को ज्ञात कर सकेंगे, ठीक है। अतः श्रेणी क्या हो जाएगी हमारी, अतः श्रेणी, देखिए पहला पद क्या मिला है हमें, 3/2, दूसरा पद 9/2, पहला पद 3/2, दूसरा पद 9/2, तीसरा पद क्या मिला है, 15/2, चौथा पद 21/2, ये ऐसे चलते चला जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी के सभी प्रश्न हम इसके अगले पार्ट में देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।